guys, welcome back to my channel. So today we are going to do last exercise of spheres. तो देखिए टॉपिक है रेडिकल प्लेन. रेडिकल प्लेन क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का लोकस whose पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर्स आर इक्वल, जिसकी पावर दो स्फीयर के रिस्पेक्ट में इक्वल है. देखिए ये दो स्फीयर्स है हमारे पास, ये कोई पॉइंट है P, इससे हमने पावर का फॉर्मूला यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं. फिर हमने इसी पॉइंट से कोई और पॉइंट मान लो, हमने यहाँ पे इसी पॉइंट से मान लेते हैं, यहाँ पे भी हमने एक पावर ड्रॉ की. इन पॉइंट्स का लोकस, इसको रेडिकल प्लेन कहते हैं. लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर, जिनकी पावर ये इक्वल है, इज कॉल्ड रेडिकल प्लेन. फिर हमारे पास आती है इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन ऑफ स्फीयर्स. दो स्फीयर गिवन है, इनके रिस्पेक्ट में रेडिकल प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं. सो हम लेट कर लेते हैं, लेट एनी पॉइंट ऑन रेडिकल प्लेन इज x1 y1 z1. सो ये हमारे पास रेडिकल प्लेन की इक्वेशन इस स्फीयर को सेटिस्फाई करेगी एंड इस स्फीयर को भी सेटिस्फाई करेगी. तो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. जो ये पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से हम रेडिकल प्लेन निकाल सकते हैं. रेडिकल प्लेन थ्रू P ऑन स्फीयर 1. रेडिकल प्लेन क्या होता है? स्फीयर 1, इसको नाम देते हैं स्फीयर 1, इसको नाम देते हैं स्फीयर 2. पावर कैसे निकालेंगे स्फीयर 1 के रिस्पेक्ट में? वो होएगा स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट. जहाँ से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर 2u1 x1 प्लस 2v1 y1 प्लस 2w1 z1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट हम निकालते हैं पावर. ये रेडिकल प्लेन तो बाद में निकलेगा, यहाँ पे लिखा पावर थ्रू P ऑन स्फीयर 2. आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. सेकेंड स्फीयर के अकॉर्डिंग पॉइंट पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास पावर की इक्वेशन आती है 2u2 x1 प्लस 2v2 y1 2w2 z1 प्लस d2 इज इक्वल टू 0. ये दोनों पावर है, पावर्स क्या है? सेम है. सो ये दोनों सेम है. इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आर सेम. सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u1 x1 प्लस 2v1 y1 प्लस 2w1 z1 प्लस d इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u2 x1 2v2 y1 2w2 z1 प्लस d2. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये टर्म कैंसिल हो रही है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? 2x1 u1 माइनस u2 प्लस 2y1 v1 माइनस v2 प्लस 2z1 w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0. इसको लर्न करने का क्या मेथड है रेडिकल प्लेन के लिए? ये जो इक्वेशन आ रही है सेम आ रही है. अगर हम s1 माइनस s2 करते हैं, तो अगर हम यहाँ से क्या करें, s1 माइनस s2 करते हैं, और देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है किसी एक पॉइंट के लिए आई, लोकस के लिए x y z में इक्वेशन आएगी. सो लोकस लिख सकते हैं आप, लोकस आ जाएगा 2x इंटू u1 माइनस u2 ऐसे करके. अगर आप s1 माइनस s2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी. सो ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ जाती है रेडिकल प्लेन. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल प्लेन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर. सो देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर दो है, s1 एंड s2. लेट इट बी 1 एंड 2. रेडिकल प्लेन की इक्वेशन कैसे आती है? s1 माइनस s2. सो इक्वेशन आ गई रेडिकल प्लेन की. अब हम यहाँ से डायरेक्ट, ये हमने काम पिछले आर्टिकल में कर लिया था. अब हम डायरेक्शन को साइन निकालते हैं नॉर्मल. ये नॉर्मल है प्लेन के, तो डायरेक्शन को साइन यहाँ से नॉर्मल के निकाल सकते हैं. 2 इंटू u1 माइनस u2 कोमा 2 इंटू v1 माइनस v2 2 इंटू w1 माइनस w2. तो यहाँ से आ जाएंगे u1 माइनस u2 v1 माइनस v2 w1 माइनस w2. ये डायरेक्शन को साइन है हमारे पास नॉर्मल. सेंटर C1 फर्स्ट स्फीयर का है माइनस u1 माइनस v1 माइनस w.
C2 सेंटर सेकंड स्फीयर का माइनस U2 माइनस V2 माइनस W2। तो C1 C2 का डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं डायरेक्शन को साइन निकाल लेते हैं। जो C1 C2 को लाइन जॉइन करेगी इस डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, U1 माइनस U2 दिस माइनस दिस, V1 माइनस V2 W1 माइनस W। दिस C2 माइनस C1 लिख सकते हैं, या फिर आप C1 माइनस C2 लिखोगे तो नेगेटिव कॉमन आउट कर दो। अब देखो जो डायरेक्शन को साइन है लाइन जॉइनिंग, डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर सेम है टू डायरेक्शन को साइन ऑफ नॉर्मल, सेम है ना। इसका मतलब जो नॉर्मल है वो लाइन के पैरेलल है, नॉर्मल लाइन के पैरेलल है, मीन जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी प्लेन। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन है, इसका नॉर्मल मैं आपको मार्कर से दिखा रही हूँ, नॉर्मल है। अब जो स्फीयर्स है उनकी जो लाइन जॉइनिंग है वो कुछ इस टाइप से है कि देखो ये हमारे पास जो ब्लैक मार्कर से मैंने आपको बनाया प्लेन के ऊपर पॉइंट, ये नॉर्मल है, और ये जो है ब्लू मार्कर से जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये डायरेक्शन को साइन लाइन जॉइनिंग सेंटर है, ये दोनों पैरेलल है। तो मींस आप ये देख पा रहे हो ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला जो ब्लू मार्कर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन। नेक्स्ट है रेडिकल प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो रेडिकल प्लेन है वो दो स्फीयर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, ये स्फीयर S1 है, ये स्फीयर S2 है। रेडिकल प्लेन की इक्वेशन ये जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, कोई भी पॉइंट जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सेटिस्फाई करेगा, S1 माइनस S2 की बात करते हैं वो क्या होगा, देखिए कोई भी पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करेगा, x1 स्क्वायर सपोज कोई पॉइंट x1 y1 z पर मान लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा मींस 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। S2 को भी सेटिस्फाई करेगा मींस ये वाला पॉइंट भी 0, तो इधर की सबट्रैक्शन भी 0। इसका मतलब एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 विल आल्सो सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर दिस, इसको नाम दे देते हैं थर्ड। हेंस द रेडिकल प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक कांसेप्ट हो रहा है यहाँ पे, अगर दो स्फीयर्स इंटरसेक्ट करें तो हमें एक सर्कल ऑब्टेन होगा, और जो सर्कल है उससे अगर आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे तो उसको रेडिकल प्लेन बोलेंगे, मीन जो सर्कल है वो रेडिकल प्लेन के ऊपर लाई करता है। नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स कैन बी रिटन इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2u1x प्लस d इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d इज इक्वल टू 0। देखिए हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स, लेट इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स हमारे पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2u1x 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन स्फीयर की 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। देखिए मींस हमें इन इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म करना था। यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, d1 d2 d के इक्वल है। सो देखिए हम कैसे करते हैं सिंपलीफाई, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट लाइन जॉइनिंग सेंटर इज x एक्सिस। अगर x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, हमें कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट जो सेंटर है, सेंटर फॉर स्फीयर नंबर, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर 1 माइनस u माइनस v माइनस 2 एंड स्फीयर सेंटर फॉर स्फीयर 2 यहाँ पे u1 आएगा ना, माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1 माइनस u2 माइनस v2 माइनस w2 as center lies on x axis। center line joining center x axis है तो मींस सेंटर भी x axis पे लाई करेंगे, so v1 w1 is equal to v2 w2 सारी टर्म्स हो जाएंगी 0। from here equation 1 and 2 reduces to equation 1 and 2 reduces to, इसमें reduce हो जाएंगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2u1x प्लस d1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d2 इज इक्वल टू 0। बस रह गया d1 और d2 को इक्वल प्रूफ करना। ये स्फीयर S1 है, ये स्फीयर S2। यहाँ से हम रेडिकल प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं
प्लेन इज वाई जेड प्लेन। आपकी बुक में क्या किया है, स्टार्टिंग में लेट कर रखा है कि सेंटर एक्स एक्सिस ले लेंगे, रेडिकल प्लेन वाई जेड ले लेंगे, लेकिन आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपको पता लग जाएगा कि हमें क्यों लेट किया है। वाई जेड प्लेन है, सो एक्स का जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 0 आएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये टर्म 0, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0, तो d1 इज इक्वल टू d2 आ गया। सो हमने इसको लेट कर लिया सी डी ए। सो जो इक्वेशन है फर्दर इसमें रिड्यूस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस d इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d इज इक्वल टू 0। सो ये हमें शो करना था कि हम इक्वेशंस को स्फीयर की इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। A system of sphere is said to be coaxial system of sphere if any two members have same radical plane। कोएक्सियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें किन्हीं भी दो मेंबर्स का सेम रेडिकल प्लेन होता है। ये हमारे पास कोएक्सियल सिस्टम है स्फीयर्स का। थ्योरम क्या है, S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास टू स्फीयर्स हैं, देन दिस इक्वेशन बीइंग अ पैरामीटर ये रिप्रेजेंट करती है सिस्टम ऑफ स्फीयर्स को सच दैट कि दो मेंबर्स का सेम रेडिकल प्लेन। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसका। Let S1 plus lambda S2 lambda 1 S2 is equal to 0 and S2 S1 plus lambda 2 S2 is equal to 0। ये हमने दो मेंबर्स माने भी टू मेंबर्स इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं भी टू मेंबर्स ऑफ सिस्टम। अगर ये दो मेंबर्स अगर मैं इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को 1 प्लस लैम्डा 1 से डिवाइड कर दूं इक्वल टू 0, ये भी एक मेंबर होगा। S1 प्लस लैम्डा 2 S2 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक मेंबर होगा। इसको नाम दे देते हैं स्फीयर एक, फर्स्ट स्फीयर एक, सेकंड स्फीयर। तो हम रेडिकल प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। रेडिकल प्लेन फर्स्ट स्फीयर माइनस सेकंड स्फीयर से आ जाएगा S1 प्लस लैम्डा 1 S2 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस S1 प्लस लैम्डा 2 S2 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस लैम्डा 2 S1 प्लस लैम्डा 1 S2 माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 S1 प्लस लैम्डा 2 S2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं S1 प्लस लैम्डा 2 S1 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 S2 प्लस लैम्डा 2 S1 माइनस S1 माइनस लैम्डा 1 S1 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 0। देखिए S1 से S1 कैंसिल एंड ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, ये बच रही है लैम्डा 2 S2 S1 एंड यहाँ से हमारे पास टर्म क्या बच रही है, जो भी टर्म बच रही है हम उसको कंबाइन कर देते हैं। ये लैम्डा 2 S1 है क्या, एक आएगा हमारे पास लैम्डा 1 S2 भी आएगा यहाँ पे। देखिए इन दोनों में से लैम्डा 1 कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा 1 S2 माइनस S1 प्लस यहाँ से हमारे पास ये S1 कैंसिल हो चुका है, दो बार लिख दिया मैंने गलती से S1। देखिए यहाँ से लैम्डा 2 कॉमन लेते हैं, लैम्डा 2, सो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलत हुई है, लैम्डा 2 S2 भी आएगा ना एक माइनस में, से आ जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक हुई, सॉल्व करके याद आएगा। फर्दर यहाँ से लिख सकते हैं हम S2 माइनस S1 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला या तो ये 0 या फिर ये 0, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अलग अलग मेंबर्स, अगर सेम ले लेंगे तो दोनों मेंबर सेम बन जाएंगे। तो यहाँ से S2 माइनस S1 0 है, ये रेडिकल प्लेन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो प्लेन है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस ये हमारे पास जो प्लेन है ये दोनों स्फीयर्स को, दो मेंबर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल बिल्कुल सिमिलर है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स कैन बी पुट इन टू फॉर्म, जो हमने किया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस e प्लस 2u2x प्लस d। सेम आर्टिकल है, बस वहाँ पे u1 u2 को ये u पुट करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर को हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो देखिए इसका प्रूफ,
सेम हम लेट कर लेते हैं टू स्फीयर्स, लेट द टू स्फीयर्स x square plus y square plus z square 2u1x 2v1y plus 2w1z plus v1 is equal to 0. Similarly, x square plus y square plus z square 2u2x 2v2y 2w2z plus v2 is equal to। देखिए आर्टिकल बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ दोबारा क्या रहेगा। हम यहाँ पे लेट कर देते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर C1 एंड C2 x एक्सिस है और रेडिकल प्लेन हम यहाँ पे लेते हैं YZ, जैसे हमने प्रीवियस में किया था। सेंटर अगर x एक्सिस है तो यहाँ से सेंटर -u1 -v1 -w1 आएगा और इसका सेंटर आएगा -u2 -v2 -w। अगर सेंटर जो C1 C2 है वो x एक्सिस पे लाई करें, मींस ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 है। तो जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2u1x प्लस v1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2u2x प्लस v2 इज इक्वल टू। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा, माइनस करते हैं 2x u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस d2 इज इक्वल टू। रेडिकल प्लेन yz है तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो d1 माइनस d2 आ जाएगा 0 के इक्वल, मींस d1 होगा d2 के इक्वल। फर्दर जो इक्वेशंस है ये रिड्यूस हो गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2u1x प्लस d इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2u2x प्लस d इज इक्वल टू 0। सो जो हमारे पास इक्वेशंस आए यही पिछले आर्टिकल में आई थी, बस आपको लिखने की जो है इन दोनों से कोएक्सियल सिस्टम है। कोएक्सियल सिस्टम मतलब एक सिस्टम के अंदर दो हमारे पास इक्वेशंस आई, दो इक्वेशंस आई हैं दो स्फीयर्स की, फर्दर आप इसको यू पुट कर सकते हैं। सो कोएक्सियल सिस्टम की इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।